एक बार की बात है, भारत की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा किसान रहता था। रामू अपनी दयालुता, उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके पास एक छोटा लेकिन हरा भरा खेत था, जहां वह कई तरह की फसलें उगाता था और वह एक सादा लेकिन संतुष्ट जीवन जीता था। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उसने मदद के लिए एक धीमी सी पुकार सुनी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया और पाया कि एक छोटी सी गौरैया जाल में फंसी हुई थी और छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के रामू ने धीरे से गौरैया को जाल से मुक्त किया और उसके घायल पंख को स्वस्थ किया। आभारी गौरैया ने रामू को धन्यवाद दिया और किसी दिन उसकी दयालुता का बदला चुकाने का वादा किया। साल बीत गए और रामू अपना जीवन जीता रहा, अपने खेत की देखभाल करता रहा और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। एक गर्मी के दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा और रामू की फसलें सूख गईं, जिससे उसके पास काटने के लिए कुछ नहीं बचा। व्यथित रामू को नहीं पता था कि वह आने वाले कठिन समय से कैसे बचेगा। तभी वही गौरैया उड़कर रामू के खेत में आ गई, जिसे उसने सालों पहले बचाया था। वह उस इलाके की सभी गौरैयों का राजा बन गई थी। रामू की दुर्दशा देखकर गौरैया ने अपने झुंड को इकट्ठा किया और उन्हें आसपास के खेतों से अनाज उठाकर रामू के खेत में लाने का निर्देश दिया। गौरैयों की दयालुता से अभिभूत होकर रामू सूखे के दौरान खुद को और अपने पड़ोसियों को खिलाने में सक्षम था। जब सूखा खत्म हुआ और रामू का खेत फिर से फलने फूलने लगा, तो उसने गौरैयों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। गौरैया ने जवाब दिया, रामू, जब मैं जरूरत में थी तब तुमने मेरी मदद की थी और अब तुम्हारी मदद करने की बारी मेरी है। दयालुता हमेशा उन लोगों के पास लौटती है जो इसे देते हैं। कहानी का नैतिक: दूसरों के प्रति दया और करुणा, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, भविष्य में अप्रत्याशित आशीर्वाद और पुरस्कार दिला सकती है।